ये जो आप देख रही हो इसका नाम चंदर, जो एक गरीब मजदूर है। चंदर शेठ धनीराम के पास काम करते हैं। दिन भर मजदूरी करके जो मिलता है उसी से अपना संसार चलते हैं। पर सेठ धनीराम थे बड़ी बेरहम दिल इंसान। ऐसे में एक दिन चंदर काम करते करते बहुत थक जाते हैं। फिर वहाँ पे धनीराम आते हैं। ये चंदर, क्या तू काम छोड़ के आराम कर रहा है? शेठ जी, काम करते करते बहुत थक गया और कुल्हाड़ी उठ नहीं रहा है, इसलिए 2 मिनट के लिए बैठा है। देख, तू यहाँ पे काम करने को आया है। फुकट में ना तो मेरा काम करता है और ना ही तुझे फुकट में एक पैसा भी दूंगा। तू थक गए या फिर बिना थके काम कर रहा है, ये मुझे देखना नहीं है। मुझे सिर्फ काम चाहिए। काम करो, पैसे ले जाओ। और अगर काम करने में तुम्हें थकान आती है तो कल से काम पे मत आया करो। चल, अभी निकल यहाँ से। शेठ जी, रहम कीजिए। आप अगर मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता है। आप मुझे काम से मत निकालिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू अभी जा यहाँ से। क्या हुआ जी, आप इतना जल्दी घर आ गए? क्या आज जल्दी छुट्टी हो गया? नहीं सावित्री, मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्यों? काम करते करते मैं बहुत थक गया था, इसलिए 2 मिनट के लिए बैठा और शेठ जी आ गए। आकर मुझे काम से ही निकाल दिए। कैसा शेठ है तुम्हारा? आदमी थक जाते थे 2 मिनट के लिए नहीं बैठ सकता है। शेठ धनियाराम बहुत ही बेरहम दिल इंसान है। फिर भी हम लोग उसी के पास काम करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही तो 2 वक्त की रोटी मिलती है हम लोगों को। पर तुम्हारा शेठ जी तुम्हें काम से निकलकर अच्छा नहीं किया। अब अच्छा बुरा वो जो समझते हैं वही तो करते हैं। हाय हाय, हे भगवान, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? ये लो कुछ पैसे, कुछ दिन के लिए चला लो अपना घर। 1-2 दिन के बाद फिर जाऊंगा मैं शेठ जी के पास। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होने दो। फिर 2 दिन के बाद, शेठ जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे फिर से अपना काम पर रख लीजिए। देख, मैं तुझे काम से निकाल दिया ना, तेरे जाएगा दूसरे को रख लिया। अब तो जा, तेरे लिए कोई काम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? आप तो शेठ जी के पास गए थे ना? पर शेठ जी मुझे काम पे रखना ही नहीं चाहते हैं। मेरी जगह दूसरे को लगा लिया। पता नहीं अब क्या करेंगे। 2 मिनट रुको। ये लो मेरा कुछ गहने, इसे बेचकर पैसे लेके आओ। नहीं नहीं, तुम्हारे गहने मैं नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो? ये गहने मेरे किस काम के? तुम तो मेरे असली गहने हो। हर माता पिता शादी में अपना बेटी को जेवरात इसलिए देते हैं ताकि वो सुंदर दिखे और पूरी वक्त में अपना पति की काम आए। जैसा मैं कहता हूँ तुम ऐसा करो। इसे बेचकर जो पैसे मिलेगा उससे तुम कुछ मुर्गियाँ खरीद के लाओ। और अभी हमारी खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कुछ राशन भी उस पैसे से तुम लेके आओ। अपना पत्नी की बात मानकर चंद्र चला जाता है और उसी गहनों को बेचकर जितना पैसा मिलता है वो कुछ मुर्गियाँ खरीद कर लाता है और साथ में कुछ राशन भी। अब धीरे धीरे वो दोनों ने मुर्गी का फार्म बना लेते हैं। और एक दिन मुर्गी ने बहुत सारा अंडा देता है। उसी अंडा को बेचकर जो पैसा मिलता है चंद्र आकर अपना पत्नी को बताता है, ये देखो पार्वती, आज बहुत सारा मुनाफा हुआ। इस पैसे से मैं तुम्हारे गहने को वापस लेके आता हूँ। भगवान, आपने हमारी सुन ली। पर मूलचंद को इस बात की पता चल जाता है कि चंद्र ने अंडा का धंधा शुरू कर लिया। मैं भी देखता हूँ चंद्र, तू कैसे अंडे का धंधा करता है। एक दिन मूलचंद चंद्र के घर अंडा खरीदने को जाता है। ये चंद्र, सुना है कि तू अंडे का धंधा कर रहा है।
चल मेरे लिए 10 अंडा तो लेके आ। अभी लाता हूँ सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी, 60 रुपया हुआ है। 60 रुपया? अब तू मुझसे पैसे भी लेगा? अंडा का धंधा शुरू करके तू क्या भूल गया है तू मेरा उधर ही काम करता था? ऐसे में चंदर कुछ नहीं बोल पाते हैं। सेठ मूलचंद वहाँ से अंडा लेकर जाने ही वाले थे। रुकिए सेठ जी, आप अंडे का पैसा देकर ही जाइए। फुकट में हम आपको अंडा नहीं दे सकते हैं। आपको अगर अंडा लेना है तो पैसे देकर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लो। सेठ जी से अंडे के पैसे लिया। सेठ जी बहुत गुस्सा हो गए। होने दो गुस्सा। क्या आप तुम उसका काम करते हो? अब तुम्हारे सेठ जी नहीं है। चंदर, मेरे से पैसे लेकर तू बहुत बड़ी गलती की है। मैं भी देखता हूँ कैसे तू अंडे का धंधा करता है। तेरा पास एक भी मुर्गी नहीं रहेंगे। पूरा की पूरा मुर्गी हम एक एक करके चुरा लेंगे। अरे पार्वती, एक मुर्गी कम दिखाई दे रहा है। क्या रात को सारे मुर्गियाँ तुम घर पे लाए थे कि नहीं? हाँ, सारा मुर्गी को तो मैं घर पे लाया था। लगता है तुम एक मुर्गी बाहर छोड़ दिए थे और रात को शायद लोमड़े ने खा लिया। फिर चंदर दूसरा दिन देखता है एक मुर्गी और गायब है। पार्वती, ये हो क्या रहा है? हर रोज एक एक मुर्गी गायब हो रहा है। आज मैं पहरा लगाऊंगा, मेरा मुर्गी कहाँ जा रहा है। फिर रात को मूलचंद मुर्गी चुराने आ गए। सेठ जी, आप हर रोज हमारी एक एक मुर्गी चुरा रहे हो? हाँ, तुम्हारा हर रोज एक एक मुर्गी मैं चुरा रहा हूँ। क्या कर लोगी तुम साबित कैसे करोगे कि तुम्हारा मुर्गी मैं ही चुराया? पार्वती, ये मूलचंद सेठ तो हमारा पीछे पड़ गया। इसने हमें अंडे का धंधा नहीं करने देंगे। सुबह हम दोनों मुखिया के पास जाते हैं, उन्हीं से कुछ मदद मांगते हैं। मूलचंद, चंदर का कहना है कि तुम इसका मुर्गी चुरा रहे हो। क्या ये सच है? मुखिया जी, मैं भला इनकी मुर्गी क्यों चुराऊंगा? ये चंदर मेरे पास काम करता था, लेकिन इतना कामचोर है, दिन भर बैठा रहता था। इसलिए मैं इसको काम से निकाल दिए और उसी की बदला लेने के लिए मेरा ही नाम खराब कर रहा है ये। चंदर, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी शरीफ आदमी का नाम ऐसे खराब मत करो। जाओ, दोबारा मेरे पास शिकायत लेकर मत आओ। देखा पार्वती, सेठ मूलचंद कितना बदमाश है। वो अब हमें अंडे का धंधा करने ही नहीं देंगे और हम तो ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मुर्गी मूलचंद ने चुरा रहा है। ऐसे में वहाँ पे चंदर का एक दोस्त आता है। अरे मेरे दोस्त, कैसा हो तुम? आप कौन हो? मैं आपको पहचाना नहीं। अरे मेरे दोस्त, तुम मुझे भूल गए? याद करो, बहुत दिन पहले मैं एक पेड़ के नीचे भूखा सोया था और पेड़ पर चढ़ना भी मुझे नहीं आता था, तो तुमने मुझे फल तोड़ के खिलाया था और उसी रसीला फल खाकर मैं अपना पेट भरा था। तभी से तो हम दोनों दोस्त हैं। ओ हाँ हाँ, याद आया। लेकिन आप तो मनुष्य हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे भूल गए। अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। क्या हुआ? ओ, हुआ कुछ ऐसा कि हम एक मुर्गी का फार्म बनाया था, लेकिन हर रोज़ हमारी फार्म से एक एक मुर्गी चोरी होते जा रहा है और हमने उस चोर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज रात हमने उस चोर को पकड़ेंगे। फिर रात को मूलचंद आते हैं और सबके सामने से मुर्गी लेकर चला जाते हैं। देखा दोस्त, वो मुर्गी लेके भाग गए। हमने कुछ कर भी नहीं पाया। अरे जाने दो जाने दो, कल चलो मुखिया के पास, हम दिखाते हैं उसको। सेठ मूलचंद फिर से चंदर तुम पर चोरी का आरोप लेकर आ गए। पर मुखिया जी, चंदर के पास कौन सा सबूत है कि मैंने उनका मुर्गी चुराया?
मूलचान, चंदर के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबूत मेरे पास है। ये देखो, तुमने जब चोरी की, मैं अपना मोबाइल पे सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। ये देखिए मुखिया जी, ये सब क्या है चंदर? अभी के अभी जितना मुर्गी तुम चुराया, पूरा की पूरा मुर्गी इसे वापस करो। अभी हम पुलिस को फ़ोन करता है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।